उसमें पंजाब सरकार का प्रपोज़ल है कुछ कि फॉर फंड्स ये ग्रांट्स इन एड कुछ कमीशंस देते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में उनका है कि फाइट अगेंस्ट नार्को टेररिज्म एंड ड्रग अब्यूज़, इसको लेकर प्रपोज़ल उन्होंने दिया है। जहाँ तक इंडस्ट्री का सवाल है वो ब्रॉडर इशू है, वो फाइनेंस कमीशन का डायरेक्ट इशू नहीं है। वो तो इंडस्ट्रियलाइजेशन पंजाब को खुद पकड़ना है। इस विषय में सेपरेटली एज एन इकोनॉमिस्ट में बात कर सकता हूँ, पर फाइनेंस कमीशन का इशू। एक चीज वो इंटरेस्ट रेट वाला, अगर क्योंकि अलग अलग टाइम पे अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट थे पंजाब पे, जिसके कारण प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो काफ़ी कम है, इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो क्या कुछ ऐसा करें, क्योंकि हमने देखा कई सारे ऐसे लोन है जो 14% पे है, 9% पे है, 11% पे, तो क्या आप लोग कुछ ऐसा एक लमसम कर सकते हैं कि 5% का जो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट जो है 5% लगे, ताकि पंजाब को उससे राहत मिल सके? सो ये भी फाइनेंस कमीशन का इशू नहीं है, हाउ द डेट इज मैनेज्ड वो इशू पंजाब को और परहैप्स इन डिस्कशंस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैंडल करना होगा, उसके लिए फाइनेंस कमीशन का नहीं है वो इशू। जी, मैं सुखबीर बाजू, दैनिक भास्कर से। ये मेरे साथी जो सवाल कर रहे थे, आर्थिक संकट तो जो रवायती चलता ही आ रहा है पीछे से, डे बाय डे ये हालात डे बाय डे बिगड़ रहे हैं। जो देखा जाएगा इनका कर्ज भी है, वो आर्थिक संकट को लेके भी है, और लगातार जो चीज़ें जो देखने को हुई, जो सेंटर की तरफ से जहाँ ना कोई आपकी जो फाइनेंस कमीशन जो भी देखता है, पहले नजर में हुआ कि ये ऑलमोस्ट इंडस्ट्री जो है वो डाइवर्ट कर गई, क्योंकि इनके पास वो चीज़ें ऐसी कर्जे में डूबी काफ़ी चीज़ें जिसको रिवाइव करना मुश्किल है। क्या ये जो पैकेज मिलता है, ये जो प्रोसेस स्टेट्स को देती है, क्या यहाँ मानते भी स्पेशल पैकेज के तौर पे, क्योंकि आप तो पूरे देश को देखते हो, पंजाब भी बहुत बड़ा जो पार्ट है जो हर चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, चाहे एग्रीकल्चर बाकी है, एज ए स्पेशल पैकेज के तौर पे आपको लगता है, पहली नज़र में जो देखा होगा, हालात जो देख लो, आपका पर्सनल ओपिनियन तो नहीं, कमीशन जो देखा होगा वो क्या लग रहा है आपको? नहीं, मैं समझा नहीं सवाल क्या है आपका। स्पेशल पैकेज के तौर पे कोई है, कोई आपके कोई रिकमेंडेशन होगी, क्योंकि आपने देखा हालात और डेटा बिगड़ नहीं जाते, इंडस्ट्री को देख के खास तौर पे आते। जैसे मैंने बताया को कुछ डिमांड्स रखी हैं पंजाब सरकार ने, वो मैंने आपको बताई हैं। उन्होंने इस विषय में भी कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मेंटेनेंस, तो उसके विषय में भी कुछ ग्रांट्स के बारे में उन्होंने डिमांड रखी है। इंडस्ट्रियल इंसेंटिव फंड क्रिएट करना चाहते हैं वो, इस विषय में भी उन्होंने कुछ डिमांड रखी है। सो ये है अभी तक, और फाइनेंस कमीशन की लिमिट्स यहीं तक जाती हैं। उसके बाद कैसे उसको करना है, खर्च कैसे करना है, कैसे उसको इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज करना है, ये पंजाब स्टेट गवर्नमेंट का काम है। Hi sir, I'm Ruchika and Khanna. I represent the Tribune. I just wanted to know, since Punjab is a debt-stressed state, so have they sought a revenue deficit grant, proposed devolution revenue deficit grant, as was given by the previous finance commission, and what would be the amount? तो ये जो सवाल है ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है फाइनेंस कमीशन के लिए, और क्या होगा अल्टीमेटली वो अभी बहुत जल्दी है इस बात का जवाब दे पाना, क्योंकि अभी हमें 28 स्टेट्स में जाना है। पंजाब हमारी तीसरी स्टेट विजिट है, इसके पहले हम हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ गए हैं। तो जब हमारी पूरी विजिट्स हो जाएंगे तो कम से कम हमको 6 महीने तो कम से कम और लगेंगे, शायद 7-8 महीने तक लगें। उसके बाद या हमारा इंटरनल वर्क भी साथ चलता है इन पैरेलल, पर निर्णय लेने की जो स्टेज आएगी वो काफ़ी आगे जाकर आएगी। ट्रेडिशनली आपने जो कहा वो सही है कि जनरली जो है फाइनेंस कमीशंस कुछ न कुछ रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स देते हैं। वो कितनी होंगी, किन स्टेट्स को होंगी, वो सारा जो है निर्णय इस पे आधारित होगा कि असेसमेंट अलग अलग स्टेट्स का जो फाइनेंस कमीशन करेगा अल्टीमेटली वो असेसमेंट क्या है, और रेवेन्यू डेफिसिट की क्या नीड्स हैं अलग अलग स्टेट्स की, और क्या प्रिंसिपल्स फाइनेंस कमीशन निर्धारित करता है जिनके आधार पर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दी जाए या न दी जाए। जो भी है निर्णय वो अभी इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता, पर आगे चलकर पता चलेगा उसका। Dr. Arvind, I am Neha Sharma from PTI Videos. First of all,
what is your review of financial situation of Punjab? Because at various platforms, Punjab government keep on raising that there are certain funds which are not released by central government, be it NHM, be it Rural Development Fund, and many other funds. So has Punjab government raised this issue as well? And secondly, since the economic survey has just come out, so your first reaction as well. सो इकोनॉमिक सर्वे तो मुझे देखने का समय भी मिला नहीं, तो मैं आपको कोई रिएक्शन दे नहीं सकता, देना गलत भी है मेरे अभी करंट का जो हमारा संदर्भ है उसमें आपका सॉरी व्हाट वाज योर आपका दूसरा हाँ करेक्ट हाँ सो ये और भी स्टेट्स की कंप्लेंट्स हो रही हैं, पर अगेन ये निर्णय हमेशा केंद्रीय सरकार का होता है। फाइनेंस कमीशन जो है डिवोल्यूशन के बारे में रिकमेंडेशंस देता है, लोकल बॉडी ग्रांट्स के बारे में रिकमेंडेशंस देता है, डिज़ास्टर रिलीफ के बारे में देता है, और फिर सेक्टोरल और स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स के बारे में भी रिकमेंडेशन देता है। तो 15 ने कुछ दी थी स्टेट जो सेक्टोरल ग्रांट्स के बारे में, जो नेशनल NHM वगैरह की आप जो कह रही हैं, उसमें से कुछ ग्रांट्स रिलीज़ नहीं हुई हैं सेंटर से, तो स्टेट्स इस विषय में सेंटर से डायलॉग कर रही हैं, पर फाइनेंस कमीशन का काम सिर्फ रिकमेंडेशन देना ही रहता है। उन रिकमेंडेशन को स्वीकार करें या न करें वो जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव होता है। Wait. आरबीआई का सर उम्मीद की आरबीआई ने कि 2025 में मुद्रास्फीति 4.5% होगी। क्या चीज? मुद्रास्फीति और 26 में 4.1 होगी। तो इस पे आपका क्या कहना है? मेरा कुछ भी कहना नहीं है, क्योंकि इस विषय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। Hi sir, I'm Sachin from Everything. You said Punjab is primarily an agrarian state. What was the discussion on the crop diversification? Because it's a major issue in Punjab. And what was the proposal from the state government? ये इशू है, एंड इस विषय में थोड़ी बात की गई उन्होंने कि किस तरीके से इंसेंटिवाइज किया जा सकता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को, और इस विषय में फार्मर्स की क्या इश्यूज हैं कि वो क्यों नहीं पैडी से दूसरी फसलों में जा रहे हैं, क्योंकि उससे फाइनेंशियली उनको जिस भी क्रॉप में डाइवर्सिफाई करेंगे, जैसे बाजरे में करते हैं या दूसरे मिलेट्स में करते हैं, तो रिटर्न उनको कम मिलता है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल किया जाए, तो इस विषय में कुछ फाइनेंस सेक्रेटरी ने डिस्कशन दिया था। Has Punjab sought some special package for this crop diversification? ब्रॉड इस पे स्पेसिफिक इस पे नहीं, पर ब्रॉड जो मैंने आपको बताया क्या क्या उन्होंने पैकेजेस ग्रांट्स इन एड के बारे में जिक्र किया, वो मैंने आपको बता दिया था। मिला जुला सवाल है, लेकिन पंजाब में एग्रीकल्चर के साथ पशुपालन या मच्छी पालन ऐसे बहुत सारे काम हो रहे हैं, तो उस पे कुछ पंजाब सरकार ने कुछ स्पेशल पैकेज की मांग की या ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कुछ स्पेशल मांग की? सो ऑर्गेनिक पे नहीं, पर डाइवर्सिफिकेशन की जब उन्होंने बात करी तो उसमें ये मछली वाला भी जिक्र आया, और जो एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन जो आप कह रहे हैं वो भी जिक्र आया है। So the commission arrived mostly yesterday, and we went around a bit. We were very overwhelmed by the very warm welcome given by the government of Punjab. We could see the hoardings welcoming the 16th Finance Commission all along the path from the airport to the hotel. This morning we had our major meeting with the government of Punjab, at which we had the honor to have an address by the Chief Minister, Mr. Bhagwant Singh Mann. He gave the general overview of the situation in Punjab economically as well as on finances. That was just a very brief overview, and the Honorable Finance Minister spoke along the same lines. Then there was a very long presentation given by the Finance Secretary,
And he covered all the important areas of the economy, starting with socio-economic profile of Punjab, demographic profile of Punjab, fiscal profile, impact of GST on Punjab's revenues. So various aspects of it. A lot of this information is available in public domain, and I'm sure most of you are aware of these trends. Then the Finance Secretary also talked at some length about the challenges facing Punjab, in which he discussed issues relating to growth, how the growth in this state of Punjab, GSDP growth, state domestic product growth, has been somewhat slower overall than the average growth in all the states of India. He also talked about growth in agriculture, which is central to the economy of Punjab, and there also in more recent years, growth in agriculture has been significantly lower than the growth overall among the other states of India. He also alluded to the issue of water depletion, talked about how in some of the districts the water tables have dropped to almost 600 feet. So the cost of getting water out of there is extremely high, and then the long-term challenge of maintaining the water levels is very serious as well. He talked also about the stubble burning and about issues of diversification of agriculture. Last issue that I should mention is really the one that concerns the Finance Commission very directly. On that, first of all, most of you perhaps know it, but I should give you a small little background what the Finance Commission itself does. So the job of each Finance Commission is appointed every 5 years. So we are the 16th such commission. There have been 15 before us, and generally the key mandate of the Finance Commission is to make recommendations on how the central taxes, which are shareable, should be divided first between the center and the 28 states, and then whatever is the kitty of the 28 states, how that should be divided among the 28 states. So the first division, that division between the center and 28 states taken together, is called the vertical division. And the second division, which is among the 28 states of the kitty that is identified as belonging to the states, is called the horizontal division or horizontal devolution. And the recommendation or the demand from the state of Punjab on this was that, as far as vertical devolution is concerned, should be increased in favor of the states from its current level of 41% to 50%. Okay, meaning that whatever taxes that are shareable, 50% of those should go to the states and 50% to the center, as opposed to what is the current division, which is 41% with the states and 59% to the center. That's about the vertical division. Then they also talked about horizontal division. Now, horizontal division is done based on some major. It's a very formula kind of based division, in which the factors that generally go, they can vary a little bit across different finance commissions, but population, area, tax effort, income distance, these are the variables these are the criteria on which such division is done. What the state suggested, in some cases, for example, they suggested that, as in the past,
like in the 15th Finance Commission, we keep the weight of population at 15% for the next one, for the 16th also. But they said that, look, allocate 5% based on the share in the SC population, scheduled caste population, and allocate another 2.5% based on the old age population that is older than 60 years. So that's about population. Area-wise, they suggested that reduce the weight. Here they suggested reducing the weight to 12.5%. Likewise, income distance, they suggested increase the weight of income distance to 47.5% from the current, I think, might be 45 for the 15th Finance Commission. So they suggested somewhat different criteria than were recommended and accepted, recommended by the 15th Finance Commission and accepted. So lastly, the mandate of the current Finance Commission, meaning the 15th Finance Commission, what it suggested, applied to the years 2020-21 to 2021 to 2025-26. What our commission will recommend will apply to the years 2026-27 to 2030-31. Okay, so that's the rough summary of what we met, and we can take a few questions. But before that, I want to ask my members here if they would like to add something to what I have said. So floor is open for all. सर क्वेश्चन ले लें हम हमारे साथी माइक ले लेंगे जिस साथी की क्वेश्चन है प्लीज हैंड रेज कर दीजिएगा वहीं पे माइक आप लोग आपको ले लेंगे I am Kanchan Bhaskar from the Indian Express. What did the state talk about the subsidy, which is leading the Shankar trial? Well, the discussion of subsidy was a part of overall, deficit, that deficit and the debt, that these are a part of what is leading to the large deficits and consequently to the debt of the state. There are these different subsidies, of course, a lot of it. The largest part of the subsidy, they pointed out, which really upwards of about 95% is on power. That is where, and there is that part of the subsidy has been rising rather rapidly. सर Nothing about the rationalization? Well, The roadmap to rationalization? yeah, so at this stage, I think this is the state's own issue. It's not an issue of the Finance Commission yet.